नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती से खत्म होगा इंटरव्यू। तो जी हाँ, अब इंटर कॉलेजों में जो प्रवक्ता भर्ती होगा, अब उसमें जो है साक्षात्कार को समाप्त किया जाएगा। टीजीटी में पहले ही साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया। अब जो है पीजीटी यानी प्रवक्ता में इसे समाप्त करने के लिए आगामी 13 मार्च 2023 को जो है कि एक बैठक है, उसमें जो है कि ये निर्णय लिया जाएगा। तो क्या है न्यूज़, देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन से 51 से संबंधित भी न्यूज़ है कि उसके बारे में भी निर्णय होना है लिखित परीक्षा के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित किसी भी न्यूज़ को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसे आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित न्यूज़ रहा है। तो प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती से साक्षात्कार की व्यवस्था खत्म होगी। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की भर्तियों के लिए गठित हो रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के विधेयक में इसका प्रावधान करने की तैयारी है। जी हाँ, अब जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम से एक नया आयोग बनेगा। तो इस आयोग के प्रावधान में जो भी चीज़ें सम्मिलित किया जाना है, अब धीरे धीरे वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कि क्या क्या इसमें शामिल रहेगा। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर की जाती है। तो जो राजकीय इंटर कॉलेज अर्थात जीआईसी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जाता है, तो उसमें जो है कि जो वैकेंसी आती है उसमें जो चयन होता है वो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के आधार पर की जाती है। जबकि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होता है। अर्थात जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन की ओर से जो प्रवक्ता भर्ती निकलती है उसमें इंटरव्यू और लिखित परीक्षा के आधार पर जो है कि चयन किया जाता है। वही जीआईसी का जो निकलता है अर्थात लोक सेवा आयोग की तरह जो निकलता है उसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के आधार पर भर्ती की जाती है। तो दोनों ही वैकेंसी समान है, इसलिए अब दोनों में ही इंटरव्यू को खत्म कर किए जाने की बात चल रही है। तो सूत्रों के अनुसार चूंकि राजकीय और एडेड कॉलेजों में प्रवक्ता के पद समान पे स्केल, समान ग्रेड पे और अराजपत्रित श्रेणी के हैं, ऐसे में कार्मिक अनुभाग की ओर से 31 अगस्त 2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार एडेड कॉलेजों में भी प्रवक्ता भर्ती सिर्फ लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। 31 अगस्त 2017 की अधिसूचना के बाद ही राजकीय कॉलेजों की प्रवक्ता भर्ती में भी साक्षात्कार खत्म किया गया था। तो गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के सीएम द्वारा 3 जनवरी 2023 को आयोग के माध्यम से भर्ती की घोषणा की गई थी, अर्थात जो नया आयोग बनना है उसके लिए। इससे पहले 27 दिसंबर 2019 को नए आयोग के प्रारूप में एडेड कॉलेजों की प्रवक्ता भर्ती में इंटरव्यू की व्यवस्था थी। तो इस प्रकार संपूर्ण निचोड़ ये है कि अब जो है कि माध्यमिक और राजकीय इंटर कॉलेज में जो भी प्रवक्ता की भर्ती आएंगे उसमें जो है इंटरव्यू की प्रक्रिया आप समाप्त की जाएगी, या फिर वर्तमान में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है जैसे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो प्रवक्ता की भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें भी इंटरव्यू को खत्म किए जाने की बात कही गई है। अब देख लेते हैं जो डिग्री कॉलेज के शिक्षक है उनका उम्र जो है 62 वर्ष है। तो अब इसे जो है कि 65 साल करने की तैयारी है। तो क्या है न्यूज़ देख लेते हैं। तो प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाने की संभावना बढ़ गई है। राज्य सरकार इस मुद्दे पर विचार करने जा रही है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने 13 मार्च को विभागीय समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें एक मुद्दा यह भी है, अर्थात जो है कि 62 वर्ष से 65 वर्ष किए जाने का एक मुद्दा यह भी है। तो उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने शनिवार को अर्थात कल विभागीय अधिकारियों को पत्र भेजकर उच्च शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक का एजेंडा जारी किया है। अर्थात इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए जाएंगे, इस बैठक में कौन कौन से बिंदु शामिल है, तो उसका एजेंडा जारी कर दिया गया है। तो बैठक में कुछ राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा छात्र संघ चुनाव कराए जाने के दिशा निर्देश दिए जाने से संबंधित भी बात की जानी है।
वही असिस्टेंट प्रोफेसर के अर्थात विज्ञापन संख्या 51 की बात हो रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञापित 1107 पदों के लिए लिखित परीक्षा के आयोजन, असिस्टेंट प्रोफेसर व सहायक कुल सचिवों की प्रोन्नति के लिए डीपीसी, नए महाविद्यालयों में एलएलबी पाठ्यक्रमों का मानक निर्धारित करने, राज्य विश्वविद्यालय में शैक्षिक पदों को भरने, तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों का रियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने आदि अहम मुद्दों पर विचार किया जाएगा। तो कुल मिला के 3-4 मुद्दे शामिल हैं। जो पहला मुद्दा यह है कि जो प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, उनका जो एज है 62 वर्ष से बढ़ा के 65 वर्ष किया जाए, पहला। और दूसरा ये है कि जो छात्र संघ चुनाव संबंधी जो दिशा निर्देश है उसको सॉल्व किया जाए। फिर तीसरा ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञापित जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन संख्या 51 जारी किया गया है, तो उसको लेकर लिखित परीक्षा के आयोजन के संबंध में कोई निर्णय लिया जाए। फिर जो है कि बाकी की और सारी चीज़ें हैं। तो सबसे मुख्य मुद्दा यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 1107 पदों के लिए, इसमें 1107 पद दिया है। वैसे जहाँ तक जानकारी 1017 पदों पर थी, लेकिन हो सकता है पद बढ़े गए होंगे। तो 1107 पदों के लिए लिखित परीक्षा के आयोजन के संबंध में भी निर्णय लिया जाना। तो हो सकता है जो कि अब नया आयोग बने और डेट जारी किया जाए कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, इत्यादि बातें। तो आज का वीडियो ये रहा। अगर आप इसको लाइक करते हैं, अगर आप इसको पसंद करते हैं तो उसको ज़रूर से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।